झारखंड में शिक्षकों की बहाली को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। हरिकेश महतो समेत अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जीटेट परीक्षा के बाद शिक्षक नियुक्ति के लिए नया विज्ञापन जारी किया जाए। बता दें कि झारखंड में वर्ष 2016 के बाद से अब तक जीटेट की परीक्षा आयोजित नहीं हुई है, जबकि शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत हर साल परीक्षा लेने का प्रावधान है। अब तक केवल 2013 और 2016 में ही परीक्षा आयोजित की गई थी। इस दौरान शिक्षक नियुक्ति के लिए 3 बार अलग अलग नियमावलियां भी बनाई गई, लेकिन नियमित नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। मामले में शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए और सरकार की ओर से पक्ष रखा। हाई कोर्ट से इस आदेश के बाद लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में उत्साह है और अब जल्द ही राज्य में शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ होता दिख रहा है। कोर्ट ने जब पूरे मुद्दे पे सुनवाई की, कल भी ये केस काफी देर तक चला, आज भी ये केस काफी देर तक चला, उसमें कोर्ट ने 2-3 सारी चीजों को बड़ी गंभीरता से लिया, ये कहते हुए कि अगर आपने सिर्फ 2016 में टेट एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है और 2016 के बाद आपने जितने भी विज्ञापन किए हैं, तो आप सिर्फ उन्हीं लोगों को बार बार मौका दे रहे हैं जो 2016 के टेट पास हैं, और जो उन पुराने विज्ञापन में जो पास नहीं कर पाए या जो नहीं उत्तीर्ण हो पाए, आप फिर से उन्हीं लोग को मौका दे रहे हैं। और जो नए लोग हैं, हाईकोर्ट ने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, फ्रेश ब्लड। उन्होंने कहा कि जो नए लोग हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है आज के डेट में, जो अच्छे से पढ़े हुए, 16 की बात पढ़े हुए, जस्ट की टेट नहीं हो रहा है, तो आप उन्हीं लोग को बार बार मौका दे रहे हैं, और जो नए लोग, नए बच्चे जो भी टेट पास करके उनको आप मौका नहीं दे रहे हैं। तो इस पर भी कोर्ट ने कहा कि ये बहुत गलत तरीका है, ये बच्चे कहाँ जाएंगे 2016 के बाद। जेट का जो नया रूल्स बन रहा है वो उसकी प्रक्रिया, वो प्रक्रियाधीन है। उसका रूल्स बनाने के बाद हम लोग इसमें एग्जामिनेशन लेंगे, और सरकार ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुकी है कि जब तक हम लोग जेट का एग्जामिनेशन नहीं लेंगे तब तक हम लोग शिक्षक से संबंधित कोई भी विज्ञापन निर्गत नहीं करेंगे। तो शिक्षा सचिव के जो भी सबमिशन था उसको नोट करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश दिया कि आप इसको मार्च महीने तक टेट का एग्जामिनेशन ले लीजिए, और उसके बाद ही आप कोई भी नया विज्ञापन। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के भालुवानी गोता टोला में आज मॉडल नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन हुआ। यह पहल L&T कंस्ट्रक्शन के सहयोग और बदलाव फाउंडेशन के क्रियान्वयन से परियोजना नई दिशा के तहत साकार हुई। इस अवसर पर बच्चों को स्कूल बैग, किट और ड्रेस भी वितरित किए गए। बच्चों के चेहरों की मुस्कान और समुदाय की प्रसन्नता ने उद्घाटन को विशेष बना दिया। उम्मीद जताई जा रही है कि यह केंद्र बच्चों को सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने और नई दिशा की ओर कदम बढ़ाने में मदद करेगा। उद्घाटन कार्यक्रम में प्रशांत, राजू, राजशेखर पंडितन, अरविंद, रितेश त्रिपाठी, अमित सिंह और मनोज सहित L&T कंस्ट्रक्शन और बदलाव फाउंडेशन की टीम मौजूद रही। यहाँ पे बदलाव फाउंडेशन द्वारा हमारा आंगनबाड़ी केंद्र है फलवानी संदाग का, उसको रेनोवेट किया गया, सौंदर्यीकरण किया गया और उसको मॉडर्नाइज किया गया। और इसके अंतर्गत केंद्र का सौंदर्यीकरण के साथ साथ बच्चों को उपलब्ध कराया गया चेयर, टेबल और टॉयज़ वगैरह, और जिससे बच्चों में काफ़ी उत्साह है और परिवार में भी काफ़ी उत्साह है। और मैं आशा करती हूँ कि यहाँ बच्चे अब ज़्यादा संख्या में उपस्थित रहेंगे। बोकारो में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की ही सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी दल बौखलाहट में हैं और हार सामने देख अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के बदलाव के दावों पर बिना नाम लिए तंज कसते हुए संजय सेठ ने कहा कि बिहार की जनता विकास के साथ है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। इस दौरान बोकारो के बिरसा चौक पर भाजपा नेताओं ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। और बिहार के चुनाव में NDA गठबंधन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत होगा, और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे कोई हो, ये फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। जब फ्रस्ट्रेशन होता है, जब सामने हार दिखती है ना, तो लोग आपा खो देते हैं। लोगों ने आपा खो दिया है। जनता विकास के साथ है। आप देखो बिहार, हम सब बिहार में ही थे ना, आज सड़कों की स्थिति देख लो क्या
माने सड़क की स्थिति हो गई है, आप एकदम सरपट जाइए, सरपट। बिजली होती नहीं थी, 4-4 5-5 घंटे बिजली रहती थी, आज देखो बिजली सरप्लस हो गई। लेकिन परेशान किया हमारे। अरे आज प्रोजेक्ट भवन में जेपीएससी द्वारा चयनित सहायक प्राध्यापकों, दंत चिकित्सकों और एनएचएम द्वारा चयनित संविदा आधारित चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि आप सब भगवान स्वरूप पर को ग्रहण करने जा रहे हैं, आपसे लोगों को उम्मीद है। ये आज जो सीएम सर ने कहा कि हम चाहते हैं कि विशेषज्ञ चिकित्साएं सरकारी अस्पतालों में ज़्यादातर मूल बेसिक सुविधाएं हुआ करती थी। अब गवर्नमेंट का विजन है कि स्पेशलिस्ट सुविधाएं हों, जो हाई लेवल की सुविधाएं हैं जिसके लिए हमारे लोगों को बाहर जाना पड़ता था, उन सुविधाओं को बढ़ाया जाए। तो हम मूल कोटि के तो काम कर ही रहे थे, पर अब इन्होंने पहली बार, मैं डेंटिस्ट हूँ तो डेंटिस्ट्री में इन्होंने स्पेशलिस्ट लिए हैं जो विशेषज्ञ हैं, जो एमडीएस की डिग्री प्राप्त किए हुए हैं। तो हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि हम कुछ डिफरेंस क्रिएट करें और स्पेशलिस्ट सर्विसेज जो हैं डेंटिस्ट्री में वो सदर अस्पताल रांची में मिलें। मैं सबसे पहले जोहार झारखंड। मैं डॉक्टर हिना कौसर, मैं स्त्री एवं प्रसूति विभाग की स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर। मुझे नियुक्ति प्रमाण पत्र मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुमला के लिए मिला है। जो मेरा चयन था, मैं गुमला ही जाना चाह रही थी, मुझे वो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर जी से मिला गया। मुझे बहुत उसके लिए उल्लास है, गौरव की बात है। और मुझे ये, मैं झारखंड की स्वास्थ्य की जितनी मैं गुमला विज़िट की हूँ, वहाँ की जितनी भी जैसे गरीब महिलाएं, जो पीड़ित महिलाएं हैं जिन्हें रेफ़र कर दिया जाता है रिम्स सेंटर पे, मैं उसको देखूंगी कि मैं अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मैं उनको प्रबंध कर पाऊँ, उन्हें दे पाऊँ। जितनी भी सुविधाएं, जितनी भी मुझे वहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है झारखंड सरकार के द्वारा, उसकी मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना यूज़ करके मरीज़ों को अपना स्वास्थ्य प्रोवाइड करूँगी उसे। और मैं इस नियुक्ति का इंतज़ार काफ़ी वर्षों से कर रही थी। मेरी पढ़ाई 2022 में कंप्लीट हो चुकी थी और मैं इस दिन, और फाइनली आज वो शुभ दिन आ ही गया है। इस दिन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री सर और माननीय स्वास्थ्य मंत्री सर की आभार प्रकट करती हूँ कि उनकी वजह से हमें आज ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि झारखंड सरकार में हम अपनी सेवा प्रदान कर सके। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी चिकित्सा की जो भी एजुकेशन का जो मैंने पढ़ाई पूरी की है, उसको मैं गरीब और वंचित लोगों को अपना प्रदान कर सकूँ, सेवा प्रदान कर सकूँ। एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि लोग बाहर मूव कर जाते हैं। अगर वही डॉक्टर्स आपको वेलोर जाकर या एम्स में जाकर ट्रीटमेंट देंगे तो आपको ट्रस्ट होता है, लेकिन वही डॉक्टर जब आपके घर पे आपको इलाज देते हैं तो लोग ट्रस्ट नहीं करते। दिस इज़ ड्यू टू लैक ऑफ सर्विसेज। सिर्फ डॉक्टर्स के होने से नहीं होगा, बेटर सर्विसेज भी प्रोवाइड करना होगा ताकि पेशेंट ट्रस्ट करे और यहीं अपना इलाज करवाए। तो हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने जगह पे अपने सेंटर को डेवलप करें, क्योंकि कभी ना कभी हर किसी ने ज़ीरो से ही शुरुआत करी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। सरायकेला में गुरुवार को आदिवासी एकता मंच के आह्वान पर हजारों की संख्या में आदिवासी महिला, पुरुष और बच्चे सड़क पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया है। मंच ने कुर्मी समाज की उस मांग का विरोध किया जिसमें वो खुद को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग रैली के रूप में जिला मुख्यालय पहुंचे और उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। वहीं आदिवासी एकता मंच के अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि कुर्मी समुदाय कभी आदिवासी नहीं था और ना ही भविष्य में आदिवासी कहलाएगा। आदिवासी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस मुद्दे पर कुर्मी समाज के दबाव में कोई कदम उठाती है तो आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। भाजपा की ओर से दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर बोकारो क्लब के सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। जिला अध्यक्ष जयदेव राय द्वारा मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र पुष्प गुच्छ देकर स्वागत व अभिनंदन किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवनी से हमें सीख लेने की जरूरत है। उन्होंने राष्ट्रवाद के लिए लोगों को जागरूक किया। उनका मानना था कि स्वदेशी और लघु उद्योग भारत की
आर्थिक योजना की आधारशिला होनी चाहिए, जिसमें सद्भाव, संस्कृति, राष्ट्रीय नीति और अनुशासन का समावेश हो। स्वदेशी की प्राथमिकता रखते हुए वह विश्व स्तर पर हो रहे नवाचारों को अपनाने के भी कतई खिलाफ नहीं थे। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत गुरुवार को झारखंड बटालियन 5 एनसीसी कैडेट्स ने धनबाद में रैली निकालकर लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर्नल के.आर. सिंह कर रहे थे। रैली में शामिल एनसीसी कैडेट्स ने लोगों को संदेश दिया कि साफ सफाई केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। वहीं कैडेट्स ने स्टेशन रोड और आसपास के क्षेत्रों में झाड़ू लगाकर सफाई की और लोगों को अपने घर और आसपास का इलाका स्वच्छ रखने की अपील की है। कर्नल के आपको बता दें के.आर. सिंह ने कहा कि स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनता में जागरूकता फैलाना है। जब लोग देखेंगे कि युवा स्वयं साफ कर रहे हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी और यह संदेश तेजी से समाज में फैलेगा। एनसीसी सार्जेंट तुम्बा कुमारी ने कहा कि स्वच्छता भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को की थी। इसका उद्देश्य लोगों को साफ सफाई के महत्व को समझाना और उन्हें इस दिशा में सक्रिय करना है। आज स्वच्छता अभियान है। बेसिकली एनसीसी के बच्चे जब आसपास ये काम करेंगे तो लोग इससे प्रोत्साहित होंगे और अपने इलाकों को साफ करेंगे। साथ ही ये लोगों को मंत्र देना चाहते हैं कि आप अपने इलाके साफ रखिए, अपने आसपास के इलाके भी साफ रखिए ताकि बीमारियां कम हो। अभी बारिश खत्म हुआ है, बीमारियां फैलने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए ये समय निकाला गया ताकि बीमारियों को दूर किया जा सके। क्या प्रोग्राम किया जा रहा है? मैं सार्जेंट तुम्बा कुमारी 5 झारखंड बटालियन एनसीसी धनबाद से आज हमारे बटालियन में कर्नल के.आर. सिंह के नेतृत्व में ये आयोजन किया गया है। हमारे यहाँ पे स्वच्छता अभियान चलाया गया है। स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इस अभियान में भारत को स्वच्छ रखने और लोगों को स्वस्थ बनाने की ओर प्रोत्साहित किया गया है। आज स्वच्छता अभियान है। बेसिकली ग्रामीण विकास विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। मामले में हाईकोर्ट ने तत्कालीन ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई अब दुर्गा पूजा के बाद होगी। सामाजिक कार्यकर्ता पंकज कुमार यादव की ओर से मामले में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि पिछले 5 साल में 12 पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। उन 12 ब्रिजों के नाम भी झारखंड हाईकोर्ट को दी गई है जो टूट गए हैं। वहीं ईडी की रिपोर्ट को भी अब आधार बनाया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि झारखंड में ब्रिजों को बनाने के लिए आपको बताते चले लो क्वालिटी के मटेरियल्स का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इंजीनियर के द्वारा अधिक से अधिक कमीशन ली जाती है और रखरखाव भी सही तरीके से नहीं किया जाता है। ये मामला है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में व्याप्त भ्रष्टाचार और उसके फलस्वरूप जो भी यहाँ ब्रिजेस बन रहे हैं झारखंड में, उसमें 12 ब्रिजेस का हम लोगों ने नाम दिया है कि जो कोलैप्स कर गए पिछले 5 साल में। करोड़ों रुपये का पुल बनता है, गारंटी नहीं है कि हम पार कर पाएंगे कि नहीं, पार कर गए तो लौटेंगे कि नहीं। तो इस तरह से उसके हम लोगों ने लिस्ट दिया था। हमने एक ईडी का लेटर भी 66(2) में रजिस्टर्ड डायरेक्टर का था इसी संदर्भ में कि जो घोटाला हुआ है इसमें रूरल डेवलपमेंट में, जिसके तहत वीरेंद्र राम, मंत्री आलमगीर आला भी अंदर थे और एक तो बेल पे है, अभी रीइंस्टेट भी हो गए। तो वो सारे मामले से रिलेटेड था। उसको दिखाया तो ऑनरेबल कोर्ट ने कन्विंस हो गई और कोर्ट ने कहा कि इसमें हम वीरेंद्र राम को नोटिस करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ से 39 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी का डिटेल निकला था। हालांकि 40 करोड़ रुपया कैश के अप्रॉक्सीमेटली आलमगीर आलम के परिवार के लोगों के और उनके पीए के यहाँ से मिला था ईडी के द्वारा। इस पर नोटिस हुआ है, छुट्टी के बाद इसकी सुनवाई होगी। हम लोगों का मेन मुद्दा है कि ब्रिज क्यों टूटता है यहाँ। हमारा कहना है कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल, ज़्यादा से ज़्यादा पीसी लेना इंजीनियर्स के द्वारा
बढ़िया से उसको रख रखाव नहीं देखना, उसको कोई तरह का स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं होना जैसे बिहार में हुआ है। तो उस तरह से यहाँ भी हम चाहते हैं कि ऑडिट हो सारे ब्रिजेस का, और जिलावार जो है ऑडिट हो बड़ा बड़ा ब्रिजेस का, कि जो करोड़ों अरबों से बने हुए हैं, क्योंकि कल को गिरेगा तो हमारा ही आपका पैसा गिरेगा इसी के संदर्भ में। झरिया के जामाडोबा स्थित डिग्री कॉलेज में गुरुवार को मारपीट और तोड़फोड़ की घटना में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आरोप है कि कॉलेज की कुछ छात्राओं के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर एक गुट ने बाहरी असामाजिक तत्वों को बुलाया, जिन्होंने कॉलेज परिसर में घुसकर छात्रों के साथ मारपीट की और छात्राओं के साथ अभद्रता भी की है। वहीं मारपीट में छात्र बिट्टू कुमार घायल हो गए हैं। बिट्टू ने बताया कि वह छात्रा को बचाने के प्रयास में हमलावरों का निशाना बन गए। आरोप है कि 3 हमलावरों के हाथ में पिस्टल था और उन्होंने पत्थरों से हमला भी किया है। गेट के बाहर हवाई फायरिंग की भी बात सामने आई है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति नियंत्रित की गई। फिलहाल घायल छात्रों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आवाज सुन हम बाहर निकले तो देखें कि मारपीट हो रही है, तो हमें लगा कि ये छात्र जो हैं हमारे ही हैं, आपस में किसी बात पर लड़ रहे हैं। हम चले जाएंगे तो हमको देख करके वो लोग हट जाएंगे, लेकिन जब वहाँ पर मैं गया तो हम जब समझाने लगे तो हमको एक गुट के लड़कों ने कहा कि तुम हटो यहाँ से, नहीं तो तुमको भी मारेंगे। महाविद्यालय का शीशा जो कि एक सरकारी संपत्ति है उसका नुकसान पहुँचाएं और हमारे महाविद्यालय के शीशा को तोड़ डाला। हमारे महाविद्यालय अब तक गोली भी चलने की सूचना है। गोली की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं पड़ी है, किंतु कुछ छात्र कह रहे हैं कि हवाई फायरिंग भी की गई है। मतलब लड़की को बचाने के चक्कर में मेरे साथ मारपीट किया गया। बाहरी लड़का जो बुलाया और तीनों के हाथ में पिस्टल था और कुछ नहीं, हमको मारा गया पत्थर से। साथ में बहुत सारे लड़के थे। तो तीनों में से किसी को पहचानते हैं? तीनों में से किसी को नहीं पहचानते हम, लेकिन एक का नाम हमको सुनने में आया, वो जीसू सिंह। जीसू सिंह। जीसू है कि रिसू है मालूम नहीं, जीसू सब बोल रहा है जीसू सिंह है, और इसीलिए हम डर रहे हैं कि कॉलेज में ही अभी तक हैं। सरायकेला खरसावां जिले में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर गुरुवार को आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने की है। बैठक में पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लोनायत, डीडीसी रीना हांसदा, एसडीजी एडीसी जयवर्धन कुमार, नगर निगम के प्रशासक रवि प्रकाश समेत जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिले के विधायक प्रतिनिधि, अधिवक्ता और पूजा कमेटी के पदाधिकारी शामिल रहे। वहीं प्रशासन ने सभी को आश्वस्त किया कि दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराई जाए। नशे के सौदागर अब एम्बुलेंस का उपयोग तस्करी के लिए कर रहे हैं। इस बात का खुलासा चौपारण थाना अंतर्गत वाहन चेकिंग के दौरान हुआ है, जहां पुलिस ने एम्बुलेंस से लगभग 40 किलो डोडा बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एम्बुलेंस से बड़ी मात्रा में डोडा बरामद किया है। दरअसल हजारीबाग पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चौपारण थाना अंतर्गत दनुआ से बिहार की ओर से डोडा की तस्करी हो रही है। सूचना पर चौपारण थाना अंतर्गत चोरदा चेक नाका में वाहनों की जाँच शुरू कर दी गई। चोरदा चेक नाका में वाहन की जांच के दौरान दनुआ की तरफ से एक एम्बुलेंस चेक नाका पहुंचने से पहले एम्बुलेंस चालक वाहन खड़ी कर भाग निकला। जब गाड़ी की जांच की गई तो उससे डोडा बरामद किया गया है। धनबाद में दुर्गा पूजा को लेकर आयोजित जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में जिला प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण निर्णयों से शांति समिति के सदस्यों को अवगत कराया है। पूजा के दौरान डीजे बजाने पर पाबंदी रहेगी। वहीं हर पंडाल में सादे लिबास में महिला व पुरुष पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। प्रमुख पूजा पंडालों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई के लिए टीम तैयार है। स्टंट बाइकर्स पर विशेष नजर रहेगी। वहीं इस बार दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था संधारण को लेकर
लेकर आपको बता दें धनबाद जिले में 8000 से अधिक पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। अवैध शराब, जुआ अड्डा व अड्डाबाजी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। सभी पूजा समितियों को श्रद्धालुओं के लिए सुचारू व्यवस्था रखनी होगी। दुर्गा पूजा के अवसर पर पंडालों में और विसर्जन जुलूस के दौरान वीडियोग्राफर की टीम मौजूद रहेगी। उपायुक्त ने कहा कि पूजा समिति अपने अपने क्षेत्र की साफ सफाई व्यवस्था की कमान संभाले, जिला प्रशासन हर जरूरी संसाधन मुहैया कराएगी। उपायुक्त ने कहा कि सभी समिति यह सुनिश्चित करे कि दिशा निर्देशों का पालन हो। वहीं एसएसपी ने सभी पूजा समितियों को पंडाल के चारों ओर 400 मीटर की परिधि में पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था करने और कम से कम 20-20 वॉलंटियर की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश भी दिया है। हम लोग की कोशिश यही है कि जो भी आगंतुक श्रद्धालु दर्शक धनबाद के अन्य जिलों के, इनफैक्ट दूसरे राज्यों से भी यहाँ लोग आते हैं, खासकर बंगाल से, तो मैं यही कोशिश हम लोगों की है कि पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब लोग और नगर निगम के लोग सब लोग मुस्तैद रहें और एक अच्छा माहौल, स्वच्छ सुगम तरीके से सभी श्रद्धालु माता का दर्शन कर सकें और एकदम इंसिडेंट फ्री लोग दुर्गा पूजा मना सकें। उसके लिए हम लोगों ने आज चर्चा किया और संकल्प भी लिया है और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एक राउंड सभी जगह विजिट भी करेंगे। पर्याप्त मात्रा में फोर्स मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन ज्वाइंट ऑर्डर के माध्यम से किया जाएगा। हम लोग की कोशिश यही है कि जो भी आगंतुक श्रद्धालु दर्शक धनबाद के अन्य जिलों के, इनफैक्ट दूसरे राज्य। असिस्टेंट प्रोफेसर और शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति को लेकर दायर अनिकेत ओदार की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से कहा गया कि हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विज्ञापन निकाल रहे हैं, तो वहीं रांची यूनिवर्सिटी की ओर से भी मामले में एफिडेविट दाखिल की गई है। उसमें बताया गया है कि अभी तक तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति को लेकर जेएससीसी के पास आपको बता दें रिक्विजिशन नहीं भेजा गया है। इस संबंध में मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। बता दें कि प्रार्थी अनिकेत औदार और अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि रांची विश्वविद्यालय में लंबे समय से असिस्टेंट प्रोफेसरों और शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति नहीं की गई है। संविदा के आधार पर ही नियुक्ति की जा रही है, जो नियमों का उल्लंघन है। प्रार्थी ने संविदा के बदले नियमित नियुक्ति करने की मांग की है। ये इसकी सुनवाई ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश शंकर जी के खंडपीठ में हुई। वो पीआईएल था, उसमें जेपीएससी की तरफ से बोला गया कि हम लोग एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के नियुक्ति हेतु, और रांची यूनिवर्सिटी भी उस केस में अपना एफिडेविट डाला है। उसमें बोला है कि अभी हम लोग रिक्विजिशन नहीं भेजे हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास क्लास 3 एंड क्लास 4 पोस्ट के ऊपर अपॉइंटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस शुरू करने के संबंध में, तो उस संबंध में अगली तिथि में सुनवाई होगी। तो मामला है कि उसमें बहुत सारे इशूज़ हैं वो पीआईएल में, और उसमें एक इशू ये भी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के नियुक्ति से संबंधित भी इशू है। रांची यूनिवर्सिटी में क्लास 3 एंड क्लास 4 पोस्ट पे जो अपॉइंटमेंट होना है उससे भी संबंधित है। तो इन सारे बातों पे सुनवाई हुई है आज, और जेपीएससी की तरफ से कहा गया है, हम लोग बोले हैं कि हम लोग विज्ञापन निकाल रहे हैं, निकल जाएगा इस महीने में। और रांची यूनिवर्सिटी का मामला जो भी है उस पर अगली तिथि को सुनवाई होगी रिक्विजिशन के संबंध में, कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के समक्ष वो रिक्विजिशन कब भेजेंगे। अब ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में गुरुवार को झारखंड बटालियन एनसीसी और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। यह शिविर विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक भवन में सुबह 10 बजे से शुरू किया गया है। वहीं शिविर का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को रक्तदान के महत्व से अवगत कराना और समाज सेवा और मानवता की भावना को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट्स और संकाय सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और रक्तदान किया है। कुल 70 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। वही कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के निदेशक डॉक्टर गणेश चंद्र बास्के द्वारा रक्तदान कर की गई है, जिससे पूरे आयोजन का शुभारंभ हुआ और उपस्थित लोगों को प्रेरणा भी मिली। आयोजकों ने बताया कि रक्तदान महादान के संदेश को युवाओं तक पहुंचाना इस शिविर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार के आयोजन न केवल सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय कराते हैं, बल्कि अनेक जीवन बचाने भी सहायक सिद्ध होते हैं।
कुछ तो भला कर दे रहे कॉलेज का, कुछ तो भला कर दे रहे कॉलेज का। भला कॉलेज का नहीं, भला तुम अपना खुद का कर रहा है। एक ब्लड डोनेशन तुम 3 लोगों का जान बचा रहा है। कम से कम कल के लिए तो बोल सकते हैं कॉलेज के लिए खून दी जाए।